अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम मैथ के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। क्लास 10 का लेक्चर है, लेक्चर नहीं क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बुक का, आप बुक निकाल सकते हैं। ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती है जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कहें, हाईएस्ट पावर कहें, वो 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रही है, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 6 पार्ट है आपके पास, तो इसमें से हम जो है वो वाले पार्ट्स करेंगे जो मुश्किल लगते हैं। ठीक है, मैं मेथड समझा दूंगा, आप सारे पार्ट्स आसानी से कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए जी, देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक करना। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है इसके फैक्टर बनाने हैं आपने मिड टर्म ब्रेक करते हुए। तो मिड टर्म ब्रेक करते हुए इसके लिए आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म वो आप ध्यान में रखें। वो ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहाँ ए बी सी ये है कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के साथ। तो हमेशा अगर कोफिशिएंट वेरिएबल का ये एक्स स्क्वायर जो है, ये ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी, और ये भी कोफिशिएंट ही होता है। यहाँ पे एक्स होता है लेकिन इसकी पावर 0 होती है, तो ये भी एक तरह से कोफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म कर रहे हैं। 3 टर्म्स है। तो आपके पास इन इक्वेशंस को सबसे पहले फैक्टराइजेशन में करने के लिए ये लाजमी है कि इन इक्वेशंस को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बनानी है, फिर मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करते हुए आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, और अगर फार्मूले लगते हुए भी आप ब्रेक कर सकते, फैक्टर बना सकते हो, आसानी से बना लोगे। तो इसका रूल ये है कि पहले आपके पास इसका कोफिशिएंट अगर 1 है तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट नंबर होगा इसके फैक्टर बनाने होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, इसके फैक्टर बना के आपने नंबर ऐसा सोचना है कि मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला आ जाए और प्लस माइनस करने से बीच वाला आ जाए। ठीक हो गया। ऐसी चीजें हम करेंगे क्वेश्चन करते हुए, मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा, अभी टाइम जाया नहीं करते हैं। अच्छा, तो देखिए पहले वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बहुत आसान है। दूसरे वाले को मैं करवाऊंगा तो आपको समझ आएगी। वो क्या है, x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ फार्मूला बन रहा है, इसको ओपन करें क्योंकि ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। जैसे आपके पास फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ का a क्या है, x है, यहाँ a ये है और b ये है, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस 2a की जगह x, b की जगह 3 और b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4। राइटिंग गंदी तो नहीं मेरी, ठीक हो गया। जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है, आराम से नहीं होना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6x और ये होगा 9 और इक्वल टू 4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जा रही है ये क्वेश्चन। अब देखें 4 इधर को इस तरफ ले आएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो इक्वल टू 0 लिया हुआ है, तो आपने भी वही काम करना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 होना है। तो ये सॉल्व करो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये हो जाएगा 5। ये चीज हो गई है, ठीक है, ये चीज समझ आई यहां तक। अब देखिएगा, अब आपके पास इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो आपने न भी हो, आप ये चीज ध्यान में रखें, इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है, जो नंबर होगा, उसको और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि मल्टीप्लाई करें 1 और 5 को तो क्या आता है, 5 ही आता है। यानी कि 5 आ रहा है तो 5 के फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, सिंपल तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, नहीं तो अगर डायरेक्ट आता है उस तरह भी कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो आपको समझ नहीं आनी है, तो मैं मतलब चीजों को, सारी चीजें मतलब स्टेप वाइज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सिंपल, और जिनको समझ नहीं आती ना बिल्कुल वो भी समझ जाए। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 5 के फैक्टर बनाने हैं। तो हम फैक्टर कैसे बना सकते हैं, 5 1 जा 5 और 1 भी शामिल करेंगे। क्यों शामिल करेंगे, क्योंकि अगर लास्ट वाला और बीच वाला इनमें थोड़ा सा फर्क हो ना, जैसे यहाँ 6 है यहाँ 5 है, एक नंबर का फर्क हो तो आपने 1 को शामिल करना है, अगर ना हो तो फिर बेशक न करें। तो ये 2 नंबर आ गए, 5 के फैक्टर है ना, ये 2 5 है और एक क्या है, 1 है। इनके साथ आपने ऐसे साइन लगाने हैं ताकि आपके पास -6 आ जाए। क्या आ जाए, -6। -6 तब आ सकता है जब इधर भी माइनस लगाएं, इधर भी माइनस लगाएं, तो -6 आएगा। तो -6x की जगह आप क्या लगाएंगे, -1x -5x लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5, देखो इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाने क्या करेंगे, इन दो की जोड़ी बनाए, इन दो की जोड़ी बनाए, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है।
x माइनस 5 आएगा। इसमें क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो -1 कॉमन है, ठीक है। -1 ले लिया तो माइनस क्या करेगा, साइन को चेंज कराएगा, ठीक है, अंदर माइनस हमेशा छेड़ता है, तो x माइनस 5 आ गया। ये दोनों फैक्टर सेम है तो कॉमन ले सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करता हूँ, बोर्ड बहुत छोटा सा है, आप लोग सपोर्ट देंगे तो बड़ा बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, यार मैं चाहता हूँ ना एक क्या कहते हैं स्मार्ट बोर्ड आ जाए, इसमें चीजें एडवांस नहीं होगी, ठीक है। खुद ही आए आगे पीछे कर दूं मैं, आपको एकदम से समझ आए। अब देखिए, अब इसको भी मतलब फैक्टर आपके पास आ गए, ठीक है, इक्वल टू 0 लेना है तो आपने इक्वल टू 0 लेना, इसको भी 0 की इक्वल, इसको भी 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x क्या आ रहा है, +5। फिर इसी तरह x माइनस 1 इक्वल टू 0, x क्या आ रहा है, +1। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या हो गए, एस एस लिख देता हूं, ठीक है, एस सेट, यानी कि सोल्यूशन सेट क्या आ रहे हैं जी, एक आ रहा है 5, एक आ रहा है 1, ठीक है। बने रहना, ठीक है, वीडियो रुक तो नहीं गई है, नहीं रुकी तो ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन करने 6 मिनट लग गए, तो बने रहिए। तो डस्टर मेरा किधर है, डस्टर की क्या हालत कर दी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को रहने दें, बाकी मिटाते हैं। तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जो आपको मुश्किल लगता है, वो क्वेश्चन सामने किए हुए। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसमें 10 के फैक्टर बनाने होंगे आपको, 10 के फैक्टर बना के इसी तरह मल्टीप्लाई करने, प्लस माइनस करें 3 आ जाए। चौथे क्वेश्चन में देखें, इस 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा, फिर 30 के फैक्टर बनाएंगे और प्लस माइनस करने से 13 आ जाना चाहिए, ठीक हो गया, ये भी कर लोगे। जरा इसकी तरफ आ जाए, तो इसको भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें। देखें, मेन मुद्दा क्या है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 3 को मैं क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 4x प्लस 4 हो रहा है। जरा एक तरफ करके लाए, इक्वल टू 0 बनाना है ना, बनाइए। 3x स्क्वायर, ये -3, ये -4x होगा, ये चीजें तो आती नहीं, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। इस तरह इसको भी इधर ले आओ, -4। तो देखिए, अब इसको और इसको एक साथ करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस कितना होगा 7 इक्वल टू 0, 3 और 4 7 हो जाएंगे, माइनस साइन है मतलब प्लस होंगे, ठीक है, साइन उसी का आएगा। अब यहाँ पे फिर वही चीज है, शुरू वाले के कोफिशिएंट और लास्ट वाले के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 3 7 21 है, ठीक है। अब आपने 21 के फैक्टर बनाने हैं, कि 21 के फैक्टर बनाए, सोचे ना बनाए, 3 7 21, 7 1 7, 1 शामिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बीच वाले और आखिर में काफी डिफरेंस है, बीच वाले और आखिर में काफी डिफरेंस है। तो इन दो को लेना है, बिल्कुल आंखें बंद करके ले लें। अब इनके साथ ऐसे साइन लगाना है ताकि -4 आ जाए, -4 आ जाए, -4 लगा हुआ है ना, -4 आए। -4 तभी आ सकता है जब मैं 7 के साथ माइनस, इसके साथ प्लस साइन लगाऊं, +3 -7 -4 आता है, यानी कि -4x की जगह मैं लिख लूंगा क्या, -7x प्लस 3x लिख सकते हैं, लिख दो, किसी को भी पहले लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस क्या आएगी 3x माइनस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0, इन दो की जोड़ी, इन दो की जोड़ी, इनमें क्या कॉमन है 3x, 3 ले लिया, 3x ले लिया, अंदर रहेगा x प्लस 1, इनमें क्या कॉमन है -7 कॉमन है, माइनस लिए ना, अंदर वालों को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब देखें, तो ये आएगा x, ये होगा प्लस, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 7 गया है तो 1 तो बचेगा, 1 का कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी, तो इक्वल टू 0, इन दो को कॉमन ले बाहर कर दें, x प्लस 1 और साथ ही साथ 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 लेने वाला काम कौन सा मुश्किल है, आप आसानी से ले सकते हो। एक दफा x प्लस 1 को 0 ले लें तो यहां से आ रहा है -1, फिर इसी तरह 3x माइनस 7 को इक्वल टू 0 ले लें, 3x इक्वल हो जाएगा +7 और x आ जाएगा 7/3। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया बच्चों, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -1 और 7/3। ये आपके आंसर आ गए, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं ये भी खुद करना भाई, ठीक है। x को अंदर मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, ब्रेक कर दो मिड टर्म को, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं अभी। तो देखिए बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, आपने फैक्टर ही निकालने हैं लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालने हैं। तो वो कैसे कर पाएंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक, कुछ नियम्स हैं, उनको आपने मद्देनजर रखना है। और रूल में साथ साथ ही समझाऊंगा क्वेश्चन को करते हुए। रूल क्या है कि
राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो लिखना है, ये सबको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तभी तो काम बनेगा, बात समझ रहे। फिर दूसरा रूल क्या है, डिवाइड बोथ साइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो मैं कोई ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आपको आसानी हो, जैसे ये 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 40 इक्वल टू 0, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल क्या रहा है। हम क्या करेंगे, पहले रूल के मुताबिक स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल है स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा रूल क्या है, डिवाइड करो बोथ साइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1 नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इसलिए मैंने छेड़ा नहीं। दूसरा क्वेश्चन में डिवाइड इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। अब अगर कहता है कि अगर बोथ साइड डिवाइड करो, अगर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो अब 1 नहीं है ना 5 है, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं यहीं पे रख के डिवाइड करता हूं, बच्चों टाइम को बचाना है, ठीक हो गया। अब डिवाइड करना है हमने, तो यहां से तो कट जाएगा, ये 5 2 10 हो जाएगा। अब यहीं से इससे भी कट सकता है, 5 1 5 कितना होगा जी, 5 1 5 तो इधर जाएगा 3, 5 6 30 तो फिर 4 उधर चला जाएगा, ये 34 बन गया था ना, 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, ठीक हो गया। टेबल आता है, टेबल भूलता है कभी कभी, ये होता नहीं है ना, ठीक है। अब क्या बच गया, जो बच गया लिख दे, जो बच गया लिख दे, एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक हो गया जी, माइनस 2x बच गया, मानते हैं ठीक हो गया, माइनस 168, अब क्या है 68 है यार, एक्स किधर से लिखा है, ये दूसरा रूल हमने डन कर दिया। तीसरा रूल क्या कहता है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। ये कांस्टेंट टर्म हमारे 168 है, इसको किस साइड शिफ्ट कर देना है, राइट साइड में, यानी ये तरफ लेफ्ट साइड है और ये राइट है आपकी, तो इस तरफ इसको आपने शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट कर दो, किस बात की देरी है, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 168, ये बातें तो समझ रहे हो ना, ये रूल भी हो गया, तीसरा रूल भी डन। चौथा रूल क्या कहता है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हाफ करना है और उसको स्क्वायर करना है। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इसको हाफ करो, यानी कि 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है ना, 2 का हाफ 1, तो 1 आ रहा है, हाफ कर लिया, उसके बाद स्क्वायर करना है, जो जो हाफ करके जो आया ना उसका स्क्वायर कर देना, यानी कि 1 का स्क्वायर करना है। और 8 बोथ साइड, जो 1 आया उसको दोनों तरफ ऐड कर देना, दो कौन सी साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, ये हमारी रही लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, यानी कि 1 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना, ये बच्चों स्क्वायर करके ऐड करना है ऐसे, यानी कि 1 का स्क्वायर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फार्मूला बनेगा, यहाँ पे भी फार्मूला, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, हमेशा बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, ऐसा क्वेश्चन देते ही नहीं आपको यहाँ ना बने। तो क्या है, यहाँ पे फार्मूले पूरा आपका उतर रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2a की जगह एक्स बी की जगह 1 और 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ कुछ फार्मूले जैसी स्मेल आपको आ रही है, ठीक है, स्मेल तो नहीं आ सकती है, फार्मूले जैसी फील आ रही है आपको, ठीक है, फार्मूले जैसी फील आ रही है, तो यहाँ होगा 168, 1 का स्क्वायर 1, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये फार्मूले जैसी चीज बन रही है, तो हम ये फार्मूले में डाल देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है सर, ये कितना जा रहा है 169 13 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो इसलिए हम कर सकते हैं x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूल लेना है, ये रूल में था लेकिन मैंने नहीं लिखा, ये तो समझ जाते हैं ना इतने आप। तो ये क्या हो गया जी, स्क्वायर ले लिया, जब स्क्वायर लेंगे तो यहां से कटेगा, यहां से भी कटेगा, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 13 लिखना। ये क्या बात करें सर, प्लस माइनस क्यों लिखें, हाँ लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर जो है ना वो भी आपका साथ स्क्वायर रूट के साथ कट सकता है, माइनस 3 का स्क्वायर कर दो तब भी ये क्या आ जाते हैं माइनस 3, अगर खाली प्लस 3 हो इसका भी स्क्वायर हो तब भी 3 आते हैं। तो प्लस माइनस का झंझट से हम खत्म करने के लिए प्लस माइनस लगाते हैं जब स्क्वायर रूट मरता है, खत्म होता है, ठीक हो गया, मरता तो नहीं है, ठीक हो गया, ये हमारी जान नहीं छोड़ेगा। अब देखना यहां से हमने दो उसमें कंडीशन में लिखना है, एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 13, एक दफा क्या करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 13, x ये माइनस 1 है उधर जाके 13 प्लस 1 होगा, तो x क्या आ रहा है बच्चों 14, यहां से देखिएगा माइनस 13 प्लस 1 क्या आ रहा है बच्चों माइनस 12, तो ये आपके सोल्यूशन सेट क्या आएगा, इन खत्म होगी मेरी, चलो डाल देते हैं 14 और माइनस 12, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक हो गया, सोल्यूशन सेट आ गया, मैं एक पिला दूं,
मैं तो नहीं पिलाऊंगा इनका। ये क्वेश्चन हो गया डन। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप ये भी समझ गए होंगे, ट्राई करो भाई, समझ जाओगे। यही मेथड लगा होगा आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इजाजत दे दे तो मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊं। इजाजत किस बात की दें, करवा दें। ठीक है, करवा देते हैं यार। ये क्वेश्चन मैं जरा उधर तक लाके छोड़ दूंगा, नीचे खुद कर लेना। ठीक है, 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करोगे, रूल के मुताबिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। दूसरा रूल, बोथ साइड डिवाइड करो कोफिशिएंट को, कर लेंगे। इस x² का कोफिशिएंट डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर दूसरी तरह डिवाइड करोगे नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा। ये देखो 3 2 6, 3 3 9, क्या आ रहा है, x² माइनस 2/3x प्लस 5/81 आ रहा है। ये क्या बात हुई, 9 9 81 होता है। ठीक है, 81 आ गया इक्वल टू 0। दूसरा रूल भी है। तीसरा रूल क्या करते हैं, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, कर दें जी। x² माइनस 2/3x, ये हो जाएगा माइनस 5/81। ये दूसरा रूल भी हो गया। जो चौथा कहता है हाफ करो x को, कोफिशिएंट को। x का कोफिशिएंट क्या है, 2/3 है। 2/3 का हाफ क्या होता है बच्चों, हाफ का मतलब है इससे 1/2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करो, 2 2 से कैंसिल होगा, आंसर में क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। हाफ किया 1/3 आया ना, अब उस 1/3 का स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर, इसको 1/3 का स्क्वायर करके ऐड करना है दोनों तरफ। x² माइनस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5/81 प्लस 1/3 का स्क्वायर। बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसके आगे एलसीएम लेना होगा, यहाँ फार्मूला बनेगा आपके पास, फार्मूले जैसी चीज बनेगी ना। ये a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a की जगह x, b की जगह 1/3 और b का स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर। समझ जाओ समझ जाओ। अब यहाँ क्या, माइनस 5/81 इन खत्म और डिवाइड बाई 9, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 81 आएगा। इधर फार्मूले जैसी चीज बन रही है, सोचो यार, बन रही है ना, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक। यहाँ पे क्या होगा, 81 एलसीएम आएगा। ऊपर देखो, इसके ऊपर 7 कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई किसके साथ होना होगा, इस 9 के, इस 1 के साथ। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 9। 1 के साथ 9 मल्टीप्लाई होगा। कैसे होता है यार, ये चीजें समझ आई होगी आपको। इस एलसीएम को डिवाइड करना होता है किसके नीचे, जो इसके नीचे है उसके साथ। तो 9 9 81 इस तरह आता है। ठीक है, तो ये भी आ गया, 4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4/81। तो इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, प्लस माइनस करके लिखना है। ये काम आपने करना है, मैं नहीं करूंगा। ठीक हो गया बच्चों, बो। चले तो बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। आज फुल फॉर्म में, देखो वीडियो भी लेंथी है लेकिन चला रहे हैं साथ आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। ये तो बहुत आसान है, गपशप है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर x में हो y में हो, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको तो पता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। ठीक हो गया, a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये हम बता सकते हैं किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो फार्मूले का प्रूफ होता है, लेकिन अभी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों के बोर्ड के पेपर, इसलिए सिर्फ बोर्ड के पेपरों के लिए आप लोगों के साथ कुर्बानी दे रहा हूँ भाई, इसको आप इजी मत लेना। अगर इधर भी यही है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको समझ आएगी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो ऐसा कोई क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू 1, नहीं प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कोई एक क्वेश्चन मैंने लिया है। अब इस क्वेश्चन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा, तो करें। 3x², बिल्कुल सही, प्लस माइनस माइनस 3 2 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया बच्चों, मुबारक हो। अब यहाँ पे a क्या है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये x के साथ जो होता है वो हमारा a होता है, ये a है 3, b है -6, साइन के साथ उठाना, साइन के साथ लेना है, और c है आपके पास 1। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कर दे। क्वाड्रेटिक फार्मूला वो ऊपर पड़ा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, बिल्कुल सही, डिवाइड बाई 2a
तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह लिखेंगे बच्चों -6, समझ जाओ, बी स्क्वायर, आप समझाने के लिए तो बैठे हैं, समझाए ना, समझा रहे हैं, -4, ए की जगह हम लिखेंगे 3, सी की जगह लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 है, ए की जगह लिखेंगे 3। बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक हो गया, गलत हो सकता है क्या? -6 और प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 4 3 12 और डिवाइड बाई 2 3 6, अभी भी ठीक जा रहे हैं। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आता है, वो तो आपको पता होगा, 424 आ रहा है, ठीक हो गया जी, कितना आ रहा है 24 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे आपने प्लस माइनस करके लिखना होगा, एक दफे लिखना होगा x 6 प्लस √24 डिवाइड बाई 6, एक दफे लिखना होगा x इज इक्वल टू 6 माइनस √24 डिवाइड बाई 6 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कैसे करेंगे सर बताएं? 24 के फैक्टर बनाएं, 2 6 2 कितना होता है यार, 2 1 2 2 2 4 2 10 24 2 6 12 2 3 6 3 1 3। तो मैं ऐसे करके एक सिंप्लीफाई कर दूंगा, अगला कर देना यार, तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही 6। अब यहाँ पे 3 दफा 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे भाई, कैसे 2 का क्यूब कर सकते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर करूंगा, ज्यादा सियाने सर आप स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं ताकि स्क्वायर रूट कट जाए यार, समझ नहीं रहे, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और साथ में 2 और 3, ठीक हो गया, इसलिए कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर कट सकता है, बाहर आ सकता है, तो ले आओ x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 2 3 6 हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा। फिर भी इधर से 2 कॉमन लेके काट कूट सकते हैं, वो कर लेना, इतने बच्चे नहीं हो, 10वीं क्लास में आ गए, ठीक हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह लगाना, ये भी आपको क्लिक हो गया होगा। तो मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, अगले आगे लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आ गए, आपके सामने आ गए। इसमें कहता है फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 खोल दें आपके बुक में, ठीक है। फाइंड आवर सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन, इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो 4 पार्ट दिए हुए इसके, तो इसमें आपको मतलब नहीं कहा गया कि आप क्वाड्रेटिक से करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो या फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं तो कहता हूँ जो आसान लगे उसी से करो। क्वाड्रेटिक आसान लगता है क्वाड्रेटिक से हल कर सकते हो, और अगर फैक्टराइजेशन आसान लगती है उससे कर सकते हैं, और जिससे आपको आसान लगे। तो क्वाड्रेटिक मुझे लगता है आपको आसान लगेगा, ठीक है। सब बच्चे यही पसंद करते हैं, क्वाड्रेटिक लगाने में बहुत मतलब तेज होते हैं, ठीक हो गया। तो आप पे छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, चलो एक करा देता हूँ, फिर से नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन 4 है, ऐसे वीडियो लेंथी बनेगी तो फिर बाद में बोले इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। तो देख लो भाई, आप लोगों को बुला, अभी भी नहीं देखते हो तो फिर जाओ। इक्वल टू 10 इंटू -10 माइनस एक्स है। अब क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा, तो कर ले। तो x x x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई होगा 10x हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होकर -100 हो जाएगा, 10 10 10 10 10 100, ये कितना होगा -10x हो जाएगा। एक तरफ कर लो 10x x स्क्वायर प्लस 10x, ये -10x है, ये भी इधर आके प्लस 10x हो सकता है, ये -100 इधर आके प्लस 100 हो सकता है, इक्वल टू 0। ये कितना हो रहा है 100 10 20 हो रहा है, ये x प्लस 20x प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इसमें आपने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइजेशन से करते हो तब भी ठीक है, क्वाड्रेटिक लगाते हो तब भी ठीक है, फैक्टराइजेशन आसान होता है वैसे। 100 के फैक्टर बनाओ, 100 के फैक्टर बनाओ, कितना होगा 250, अच्छा जी 2 2 4 और 2 5 10 5 5 25 हो, 5 1 5। अगर मैं इनमें से 4 फैक्टर आ गए, इनमें से मैंने 2 चुनने, कि 2 ऐसे चुनने जिनके मल्टीप्लाई करने से 100 आए, प्लस माइनस करने से 20 आ जाए। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा ही, क्योंकि इसके फैक्टर है ना। तो मैं ऐसे 2 नंबर लेता हूँ, एक लेता हूँ 5 to the 10 और 10, और मसला ही नहीं यार, एक 10 लेता हूँ, दूसरा भी 10 लेता हूँ, 10 10 100 आता है और 20 भी आता है। इनके साथ में ऐसे साइन लगाऊं ताकि 20 आए, प्लस 20 आए, तो प्लस 20x की जगह 10x और 10x लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान है बच्चों, गपशप है, गपशप है, गपशप कैसे ऐसे। सर आप बहुत तेज है, क्यों? क्योंकि आप बहुत आसान क्वेश्चन खुद करते हैं, मुश्किल हमारे लिए छोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं छोड़ता हूँ, मुश्किल ही करता हूँ। ये क्या होगा, x इनमें से कॉमन ले,
x प्लस 10 आएगा। इनमें से क्या कॉमन ले, 10 कॉमन ले, x प्लस 10 आएगा। 10 लेंगे तो 10, देखो कॉमन लेना है मतलब डिवाइड करना है, तो यहां से ये ले रहे हैं तो नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तब आ रहा है। तो सेम ही है, x प्लस 10 इसको भी और x प्लस 10 इसको भी इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 लेना आपको आता है, नहीं करा। क्वेश्चन 5 है, द इक्वेशन y प्लस 13 y प्लस a हैज नो लीनियर टर्म। अच्छा, लीनियर टर्म क्या होती है सर, हमें समझाइए। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मान लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसमें ये 2x है, ये क्या है, लीनियर टर्म, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये समझ जाना आप। ये कौन सी टर्म है बच्चों, लीनियर टर्म, लीनियर टर्म, इसको लीनियर टर्म बोलते हैं। तो लीनियर टर्म 0 है बोल रहा है, तो हम इसको इक्वल टू 0 करके हम एक सॉल्यूशन प्रस्तुत करेंगे, सॉल्यूशन प्रस्तुत करेंगे। दस्तक ऊपर है, ढूंढ नीचे रहा हूं, तो लीनियर टर्म, ये बात समझ आई, लीनियर टर्म है। तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि इक्वेशन दी हुई है 5 y प्लस 30 एक है, y प्लस a एक है, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड a if there is no linear term, if there is no linear term, मतलब लीनियर टर्म नहीं है तो 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। मेरी बात को यूं हसीने न टाल, जो अब पे ना लगे उसे अपना बना लो, ठीक हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, y प्लस 13 y प्लस a मल्टीप्लाई कर दें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो देखे ना, मेरे कर्म अर्जुन आएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर ए वाई, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, 13y बिल्कुल सही, फिर 13a इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ दो तो फॉर्म आई है, y कॉमन ले सकते हैं, ले लो भैया, बस यहाँ y कॉमन लिया तो अंदर क्या, a प्लस 13 प्लस 13a इक्वल टू 0। ये लीनियर टर्म इसने कहा 0 है, नहीं है बोल रहा है, तो हम इसको इक्वल टू 0 लेंगे, यानी कि इस लीनियर टर्म को a प्लस 13 इक्वल टू 0, तो a आएगा माइनस 13। गपशप था, इतना आसान, समझ नहीं आया था हमें, हम अभी समझ आ गए। नीचे भी इसी तरह का है, द इक्वेशन, ये दोनों डिफरेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट ऊपर वाले ही है, ठीक है, यही आते हैं। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3, तो हम यहाँ x की जगह आप पहले 1 पुट करोगे, तो फिर उसके दूसरे सोल्यूशन हमने निकालने होंगे, a निकल आएगा, फिर a को पुट करके उसके फैक्टर बनाने होंगे। मिटाओ में इसको, मिटा दो अपनी हस्ती को, इनको भी मिटाए ना सर, अयो मिटाते हैं। तो क्वेश्चन 6 है, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ यार, ये कितनी बेशर्मी की बात है, खुद पे करो। चलो, ax स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3 when x इक्वल टू 1, और when x इक्वल टू 1 and find other solution, and find other solution। a फाइंड करेंगे तब अदर सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं ना, दूसरे सोल्यूशन तभी आ सकते हैं जब आपके पास a फाइंड हो। a फाइंड करने के लिए हम x की जगह क्या प्रस्तुत करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब देखें x की जगह 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो a 1 का स्क्वायर 1 आता है, 5 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3 माइनस 5, a क्या आया, माइनस 2। अब इस a को ऊपर पुट करेंगे, फिर आपने बाकी सोल्यूशन निकालना है, इसकी जगह माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3, माइनस 2x लिख दिया। अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी, इसको इधर ले आए, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले, ऐसे खिचड़ी बन जाएगी ना, माइनस कॉमन लिया, 2x स्क्वायर, माइनस क्या करता है, फर्क करता है ना, अंदर जाके साइन को चेंज करता है, माइनस लिया, ये क्या होगा, माइनस 5x, ये प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या बात करते हैं सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है, माइनस का काम तमाम। अब इनका सोचे कि मल्टीप्लाई करने से 6 2 3 6 आ रहा है ना, 2 3 क्या आ रहा है, 6, तो 6 के फैक्टर बनाए, 2 3 6, 3 1 3, 1 को शामिल करेंगे, ठीक है।
1 को शामिल करें तो 5 और 6 में बहुत ही थोड़ा अंतर है, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है। तो इनको करें 6 आ रहा है, इनको करें 1 आ रहा है, इन दो के साथ साइन ऐसे लगाना ताकि -5 आए। आंसर में क्या है, क्योंकि इधर -5 है इसलिए कर रहा हूँ। -5 आए तो मैं इधर -6 और ये +1 करूं तो आएगा -5x की जगह हम ये दोनों लिख सकते हैं, ला 2x के -6x प्लस 1x प्लस 3। जोड़ियां बनाओ, 2x जोड़ियां तो आसमानों में बनती है सर, इधर बनाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2x ले लिया, अब क्या होगा x -3, बिल्कुल नहीं सर, ओ भाई 1 शामिल करने की जरूरत नहीं, ठीक है, गलत हो गई, माफ कर दीजिए। ये होगा 2x स्क्वायर, मैं ऐसे ही कर देता हूँ 3x और 2x, फिर भी नहीं आ रहा, तो ये -2x होगा, ठीक है। -2x और +3 = 0। अब आएगा इन दो की जोड़ी, इन दो की जोड़ी, 2 कॉमन, 2x नहीं, x कॉमन, क्या कॉमन, खाली x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 2x -3 बचेगा, इनमें क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 2x -3 बचेगा, दो सेम आ गए, कॉमन ले, बाहर आ गए, अंदर x -1 आ गए, = 0 करके सोल्यूशन करना, ये आप लोगों का काम। लास्ट वाला है बहुत ही आसान है, लेकिन आप समझ नहीं सकेंगे ना, तो समझाना मेरा काम है भाई। आजकल की दुनिया है। व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द सॉल्यूशन? पॉजिटिव डिफरेंस, पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे। दो सॉल्यूशन आएंगे, मैं बता रहा हूँ, x स्क्वायर -7x -9 = अब यार एक बात याद रखें, यहाँ आपको नहीं कहा कि कौन से मेथड से करना है, मर्जी है जिससे भी करते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने से 9 आए, प्लस माइनस करने से 7 आ जाए। तो 9 के फैक्टर बनाओ, 3 3 9, 3 1 3, 1 को शामिल करें, और अब अगर मैंने 9x लाना है, बीच में 7 ही है, चेक करना है, गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, -7x -9 है, ठीक है। अच्छा, ये मिड टर्म ब्रेक से नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है, मैं 3 3 9 ले रहा हूँ, एक 1 ले रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा, 7 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, तो क्वाड्रेटिक लगाएंगे, ए क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो बी क्या है, -7 है, सी क्या है, -9 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तब यूज होता है जब आपके पास फैक्टराइजेशन नहीं लगती हो, ठीक है। तो अब आपने फार्मूला लगाना है, x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 है। अब देखें, x = -b की जगह लिखेंगे -, -7 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर, -4a की जगह 1, c की जगह -9 डिवाइड बाई 2, a की जगह क्या है, 1, a की जगह क्या है बच्चों, 1 है, बोलो ना साथ, बोल नहीं सकते, 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4 9 का 36 डिवाइड बाई 2। अच्छा जी, 49 और 36 कितना होता है, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, 9 के ऊपर 6 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा, 5 तो नहीं होता, 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, 85 हो रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं गड़बड़ नहीं हुआ, हौसला रखें, हौसला, 85 डिवाइड बाई 2। अब ये दो सोल्यूशन आ रहे हैं, कौन कौन से सोल्यूशन आ रहे हैं, 7 प्लस 85 डिवाइड बाई 2, दूसरा क्या है 7 माइनस 85 डिवाइड बाई 2, इनका डिफरेंस करना है, माइनस करना है, पॉजिटिव डिफरेंस करना है। कि पॉजिटिव डिफरेंस बोला है तो पहले जो पॉजिटिव रूट है उसको लिखेंगे, फिर नेगेटिव रूट को रखेंगे। तो पॉजिटिव डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस वो आएगा बच्चों 7 प्लस √85, यही तो पूछा था आपको, डराया था, -7 माइनस √85 बाई 2, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, एलसीएम तो 2 आ रहा है, ये तो सबको पता है, ये होगा 7 प्लस √85 माइनस बाहर 7 माइनस √85, ये क्या होगा 7 प्लस √85 -7 माइनस माइनस प्लस √85 डिवाइड बाई 2, ये -7 ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा
√85 प्लस √85 डिवाइड बाई 2, 1 टाइम √85 फिर 1 टाइम √85, ये हो जाएगा। आगे लिख रहा हूँ 2√85 डिवाइड बाई 2, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा √85। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बच्चों। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।